अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अब्दुल्ला जट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर क्रिप्टो करेंसीज। तो आज उसी का हम जो है वो सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोरी ऑफ मनी, यानी पैसे की कहानी को। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझा सकूं कि पैसे के पीछे आखिर कहानी क्या है। तारीखदानों के मुताबिक आज से तकरीबन 30,000 साल पहले इंसान जो है वो रूहे ज़मीन पर खाना बदोशों की सी ज़िंदगी बसर करता था। इंसान का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता था, वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता रहता था। कुछ लोग जो हैं वो मौसमी कैफियत की वजह से हिजरत करते और कुछ लोग जो हैं वो शिकार की खातिर हिजरत करते हैं। तकरीबन कोई 20,000 साल जो है इंसान एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता रहा और अपना कोई भी मुस्तकिल ठिकाना नहीं बनाया। लेकिन आज से तकरीबन 11,000 साल पहले इंसान ने जो है वो मुस्तकिल ठिकाने बनाने शुरू किए और इसके साथ साथ जो है वो जिन जानवरों का शिकार करता था उन्हें पालना भी शुरू किया और साथ में सब्ज़ियाँ और अनाज जो है वो उगाना शुरू कर दिया। तो अब जब इंसान एक जगह पे रहने लगा तो उसके जो है रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें भी बढ़ने लगीं और उसके जो है वो लेन देन भी वसी होने लगे। तो इसी दौरान जो है वो बहुत ही मशहूर सिस्टम जिसे हम बार्टर सिस्टम के नेम से जानते हैं, ये सिस्टम जो है वो दुनिया को मिला। लोग जो है वो एक दूसरे से ट्रेड करने लगे और ट्रेड करते हुए वो बार्टर सिस्टम का सहारा लेते कि किसी को जो है वो एक चीज़ देते तो उसके बदले कोई दूसरी चीज़ उससे ले लेते। अब जब लोग जो है इकट्ठे रहने लगे, कबीले, गांव और नस्लों की बुनियाद पर तमाम चीज़ें होने लगी, तो बार्टर सिस्टम में ये होता कि एक कबीला जो है वो अगर किसी को गंदम यानी वीट देता तो वो दूसरे कबीले से राइस ले लेता। लेकिन अभी वज़न वगैरह का कोई तयन नहीं होता था, बस ऐसे ही दे दिया और ऐसे ही ले लिया। वज़न तक, वेट तक हमें आते हुए तकरीबन मज़ीद 1,000 साल लग गया, 1000 ईयर्स। तो जब अब इंसान जो है वो वज़न के पैमाने को देखने लगा तो उसे ये मसाइल आने लगे कि वो वीट देकर काऊ नहीं ले सकता। मतलब अगर किसी के पास वीट है, गंदम है, तो कोई भला उसे अपनी पूरी गायें क्यों दे इस वीट के बदले। और इसके अलावा जो है अगर किसी के पास वीट है और उसे बदले में क्लॉथ चाहिए, लेकिन अगले बंदे के पास राइस है, तो वो जो है ये बंदा राइस की डिमांड कर रहा है और अगला बंदा जो है वो कह रहा है मुझे कपड़े चाहिए। तो अब तो पहले आपको वो बंदा ढूंढना होगा जो आपको वीट लेकर क्लॉथ दे और फिर आप क्लॉथ देकर जो है वो राइस ले सकें। ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी इस सिस्टम की और यही वजह बनी कि ये सिस्टम जो है वो कुछ अरसे तक चलने के बाद फेल हो गया। 1100 कबल मसीह में जो है वो एक दुनिया को नया निज़ाम मिला जिसमें जो है वो चाइना ने अपने तांबे के सिक्के बनाकर दुनिया के सामने रखे, लेकिन वो निज़ाम जो है वो खतर ख्वाह नहीं चल सका। उसके बाद जो है वो तुर्की के बादशाह ने अल-यूतस ने जो है वो सिक्के बनाए सोने के और उसका वज़न सिमिलर रखा और वो जो है वो ट्रेड में इस्तेमाल होने लगे। काफ़ी अरसे तक जो है वो सिक्के चलते रहे और इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने मुख्तलिफ़ तर्ज़ के सिक्के बनाए और उन पे जो है वो अपनी स्टैम्प्स लगा के तजारत को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। ये जो चीज़ है वो काफ़ी अरसा तक चलती रही और उसके बाद जो है 1024 ईस्वी में 124 में जो है वो दुनिया को पहला नोट देखने को मिला जो कि चाइना की तरफ से ही प्रोड्यूस किया गया। तो ये जो नोट है वो हमें सबसे पहले अडॉप्ट किया चाइना ने और उसके बाद जो है मशरिक़ वुस्ता के बहुत सारे ममालिक जो थे उसमें उन्होंने करेंसी को एज अ नोट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चाइना में हुआ ये कि अगले 200 साल में इतने ना तो दिनार चले और ना ही जो वहाँ का चाऊ उस वक़्त लोकल करेंसी थी वो चली। वहाँ पर जस्ट चाइना की करेंसी नोट्स जो हैं वो 26 मिलियन
जो है सिक्कों के बंद होने के बाद चाइना का नोट सबसे ज़्यादा चल रहा था। तो अब हुआ ये कि तकरीबन 300 साल लगे यूरोप को जो है वो करेंसी नोट अडॉप्ट करने में। इसी अरसे में जो है वो इंसान को बहुत सारे दीगर मेटल्स भी मिले। तो इंसान ने जो है अब मेटल्स की रेस भी शुरू कर दी। कोई सोना इकट्ठा कर रहा था, कोई चांदी इकट्ठा कर रहा था और तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो करेंसीज अभी दुनिया को देखने को मिल रही थी उनके पीछे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं था। जैसे आज के दौर में अगर कोई बात करे बिटकॉइन की, तो बहुत से लोग आपको यही कहते मिलेंगे, ये जस्ट हवा है, नथिंग एल्स, इसके पीछे कोई चीज़ नहीं है। और आपको ये भी दलील मिलेगी कि जो पैसा है उसके पीछे, करेंसी के पीछे जो है वो गोल्ड है। तो अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे आते हैं। दुनिया को 1819 में जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया पहली दफ़ा गोल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिस्तान की तरफ से। और इंग्लिस्तान ने जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड मुतारिफ़ करवाया तो उसके बाद जो है वो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं चला, तकरीबन 35 से 40 साल वो प्रॉपरली चलता रहा और फिर दुनिया ने उसे छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें जो है वो आप ज़्यादा नोट जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते थे। आप जस्ट उतने ही नोटों का प्रिंट निकाल सकते थे जितने आपके पास होते। तो इस बिना पे जो है वो मुल्कों ने देखा, हुकूमतों ने जो है ये देखा कि यहाँ पर उनको जो है वो ज़्यादा नोटों की खपत चाहिए, तो उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को खैर आबाद कह के ज़्यादा नोट जो है वो छापना शुरू कर दिए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है दुनिया ने दोबारा एक दफ़ा कोशिश की कि वो जो है गोल्ड स्टैंडर्ड पर आ जाएं, लेकिन ये कोशिश जो है वो नाकाम हो गई, क्योंकि 1970 में जो है वो दोबारा अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ नहीं चल सकते। और इसी अरसे में जो है तमाम मुल्क गोल्ड स्टैंडर्ड से पीछे हटने लगे और 2000 तक तमाम मुल्क जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड से पीछे हट गए। महज आप ये हिसाब लगा लें कि अगर आज के दिन आप जाकर किसी भी बैंक को कहेंगे कि हमसे पैसे ले लें और गोल्ड दे दें, तो वो इस चीज़ के ज़ामिन नहीं होंगे कि वो आपसे पैसे लेकर आपको गोल्ड दे दें। हाँ, इसके पीछे जस्ट आज के दिन में सिर्फ गवर्नमेंट की ज़मानत अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप इस नोट को जो है वो कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ये जो पैसा है ये सारा सेंट्रलाइज्ड है, इसकी एक अथॉरिटी है, वो जब चाहे इसका रेट कम कर सकती है और इसका रेट बढ़ा सकती है। वो जब चाहे अपनी मर्ज़ी से नोट छाप सकती है, आप उनको रोक नहीं सकते। अभी इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पाकिस्तान के जो है वो पैसे रुपये को देख लें तो ये तकरीबन पिछले 2 सालों में इतना डिवैल्यू हुआ है कि हमारे पास जो डॉलर आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले 100 रुपये का था, वो अब 200 का होने को है। तो ये डिवैल्यूएशन है। वो धड़ाधड़ जो है वो नोट छाप देते हैं और उसकी वजह से मज़ीद इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और कुछ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं बिटकॉइंस की, तो बिटकॉइन में जो है ये मसला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बिटकॉइन सिमिलर वैसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइप काम करेगा, जिसमें जो है वो टोटल बिटकॉइंस 21 मिलियन है। ना तो ये एक से ज़्यादा होंगे इससे, ना ही कम। सो अब 21 मिलियन में आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसकी जो है वो वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। अगर हम बात करें सेंट्रलाइज्ड मनी की, तो आप जस्ट इंडिया की मिसाल ले लें। आपके सामने जो है वो इंडिया ने 2000 का नोट बंद किया। अब ये नोट जब बंद किया तो उन्होंने एक लिमिट रखी कि इतने नोट एक बंदा जो है वो एक टाइम में चेंज करवा सकता है। बहुत सारे लोग जो है वो नोट जो है वो चेंज नहीं करवा सके, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत से लोग जो है वो ख़ुदकुशी कर गए। इसके अलावा जो है अगर आपने रिसेंट में मिसाल देखनी हो तो आप वेनेज़ुएला की मिसाल देख सकते हैं, जहाँ पे बोलीवार एक रात में जो है वो रुपए से लाखों दर्जे नीचे गया है। वहाँ का बोलीवार जो है वो आज अगर आप डॉलर के मुनासबत से देखें तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा डाउन गया है। और इसी हिसाब से और भी काफ़ी मुल्क आ जाते हैं जहाँ पर जो है हुकूमत ने अपने कंट्रोल में करेंसी को रखते हुए बहुत सारी डिवैल्यूएशंस की हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा है,
अगर अब हम यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल वर्ल्ड की, तो आप जस्ट $10,000 एक टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे मुल्क में। और उसके लिए भी कुछ टर्म्स हैं। जो सबसे ज़्यादा टर्म यूज़ होती है वो है नो योर कस्टमर। और अगर आपने $10,000 भी ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके पास ह्यूज टैक्सेस आ जाएंगे जो कि आप पे करेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अगर हम बिटकॉइन या फिर इसके अलावा थीथर की बात करें, जस्ट थीथर की बात कर लें, तो उसमें जो आप $1 सेंड करें किसी को, या फिर $1,000 सेंड करें, या फिर $1,00,000 सेंड करें, या फिर $10,00,000 सेंड करें, या $1,00,00,000 सेंड करें, या इससे भी ज़्यादा, तो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो जस्ट $1 होगा। ठीक है। अगर आप TRC चेन को यूज़ करते हैं, ट्रॉन चेन को, तो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो $1 आएगा। आप दुनिया में किसी भी कोने पे अपनी अमाउंट $1 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है वो आपको सेंट्रलाइज्ड मनी में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ह्यूज टैक्सेस पे करने होंगे और उसके बाद जो है आपका पैसा किसी थर्ड पार्टी के पास जाएगा और पहले आपको उसको वेरिफिकेशंस देनी होंगी कि आपने जो है ये पैसा किस तरह कमाया और फर्दर जो है इसे किस तरह यूज़ करेंगे। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो चाहती हैं कि लोग जो है वो इस तरफ ना आएँ, वो ह्यूज टैक्सेस में ही फंसे रहें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सा टॉपिक था, मुझे खुद समझाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझा सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।